वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरुम। ओम उग्र वीर महाविष्णु जलवंसर्तो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। सत्य चित्त आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो जय हो जय हो। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल सतचित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद प्रभु महादेव का हूँ और महादेव ही मेरे हैं। ओम गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम परम आवश्यक है, आवश्यक है। प्रकृति जीव परमात्मा इसकी सेवा ही यही लक्ष्य है, उद्देश्य होना चाहिए प्रत्येक जीव का। प्रत्येक जीव की सच्ची सफलता है लोकहित परोपकार परमार्थ का कार्य ही सच्ची सफलता है। ओम ओम। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान, मैं आपका ही हूँ। उत्क्रामनतम सितम वपि भुजानम वाग्गुणान्वितम विमूढ़ा ननु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानाचक्षुषम। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों का युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। प्रभु का समागम है, प्रभु का प्रवचन है, प्रभु का सत्संग है, प्रभु की ही वाणी है। प्रभु अपनी वाणी में दिव्य ज्ञान प्रसारित कर रहे हैं। निमित्त हम हैं आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम, जो ईश्वर आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करे। जय हो साधु 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 साधु। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। उत्क्रामनतम स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर प्रस्थान करता है। इसी क्रिया को यहाँ उत्क्रामनतम पद में कहा है। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद होते ही, हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी जीव कुछ समय तक रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता, प्राणों का ही आवागमन होता है। परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। 8वें श्लोक में ईश्वर बने जीवात्मा के विषय में आए उत्क्रामति पद को यहाँ उत्क्रामनतम पद से कहा गया है। स्थितम वह जिस प्रकार कैमरे पर वस्तु का जैसे प्रतिबिंब पड़ता है उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है।
इसी प्रकार मृत्यु के समय अंतकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकरण में चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में शरीर के अनुसार कम या अधिक समय लगता है। 8वें श्लोक में जिसका यद्वाप्योति पद में वर्णन हुआ है उसी का यहाँ स्थितम पद से कहा गया है। आपी भुजानम, वह मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। अपनी जानकारी से एक एक विषय को भी बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। इतनी सावधानी रहने पर भी अब वह मूढ़ अज्ञानी ही है, क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किसी काम की नहीं है, प्रत्युत मरने पर नरक को नीच योनियों में ले जाने वाली है। परमात्मा जीवात्मा संसार, इन तीनों विषयों में शास्त्रों में और दर्शनान्यों में अनेक मतभेद हैं, परंतु जीवात्मा संसार के संबंध से महान दुख पाता है और परमात्मा के संबंध से महान सुख पाता है। इसमें सभी शास्त्र और दर्शनान्य एक मत हैं। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, यह अकाट्य नियम है। संसार क्षण भंगुर है, यह बात कहते सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसार को स्थिर मानते हैं। भोग सामग्री, भोक्ता और भोग रूप क्रिया, इन सब को स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता। भोगी मनुष्य की बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह इन भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। गीता के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक, इसलिए ऐसे मनुष्यों के ज्ञान नेत्र बंद हो जाते हैं, बंद हो रहते हैं। वे मौत के निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए मरने वालों के लोक में रहते हुए भी सदा जीते रहने वाले इच्छा रखते हैं। आपी पद का भाव है कि जीवात्मा जिस जिस समय स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तथा विषयों का उपभोग करता है, इन तीनों ही अवस्थाओं में गुणों से लिप्त दिखने पर भी वास्तव में वह स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। वास्तविक स्वरूप में ना उत्क्रमण है, ना स्थिति है और ना भोक्तापन ही है। पिछले श्लोक में विषयानुपश्यते पद को ही यहाँ भुजा नाम पद से कहा गया है। गुणाविनतम, यहाँ गुणाविनतम पद का तात्पर्य यह है कि गुणों में संबंध मानते रहने के कारण ही जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग ये तीनों क्रियाएं प्रतीत होती हैं। वास्तव में आत्मा का गुणों से संबंध है ही नहीं, भूल से ही इसने अपना संबंध गुणों में मान रखा है, जिसके कारण इसे बारंबार उच्च नीच योनियों में जाना पड़ता है, बारंबार उच्च नीच योनियों में जाना पड़ता है। गुणों से संबंध जोड़कर जीवात्मा संसार से सुख चाहता है, गुणों से संबंध जोड़कर जीवात्मा संसार से सुख चाहता है। यह उसकी भूल है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य मानो किसी न किसी प्रकार से संसार में ही फंसना चाहता है। व्याख्यान देने वाला व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है। किसी का भाई बहन ना हो तो वह धर्म का भाई बना लेता है। किसी का पुत्र ना हो तो वह दूसरों को बालक गोद ले लेता है। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो
सुख है पर पता दुख ही है। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जीव स्वरूप गुणातीत होते हुए भी गुणों, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु में संबंध जोड़कर उनसे बंध जाता है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में आए प्रकृति स्थित पद को भी यहाँ गुणावंतित पद से कहा गया है। जब तक मनुष्य का प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों से किंच मात्र भी संबंध रहता है, तब तक गुणों के अधीन होकर उसे कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गीता के 3 अध्याय में 5वां श्लोक, चेतन होकर गुणों के अधीन रहना अर्थात जड़ की परतंत्र स्वीकार करना वह विचार दोष है। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होने पर जो स्वाधीनता का अनुभव होता है, उसमें भी साधक जब तक अहम की गंध रहने के कारण रस लेता है, तब तक वह विचार दोष रहता ही है। रस ना लेने पे जब वह विचार दोष मिट जाता है, तब अपने प्रेम पद भगवान के प्रति स्वतः प्रियता जागृत होती है। फिर प्रेम ही प्रेम रह जाता है, फिर प्रेम ही प्रेम रह जाता है, जो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इस प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रेम की प्राप्ति में ही पूर्णता है, इस प्रेम की प्राप्ति में ही पूर्णता है। भगवान भी भक्त को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही राजी होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्त को योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। गीता के 6 अध्याय का 43वां श्लोक। गुणातीत होने में तो स्वयं का विवेक सहायक होने के कारण अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत होने के बाद प्रेमी प्राप्ति होने में भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। विमूढ़ा ननु पश्यन्ति, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी हम वही रहते हैं, ऐसे ही गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते अन्य शरीर को प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय भी स्वयं आत्मा वही रहता है। तात्पर्य है कि परिवर्तन क्रियताओं में होता है, स्वयं में नहीं, परंतु जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ मिलकर स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लगता है। 3 अध्याय का 27वां श्लोक। ऐसे अज्ञानी तत्व को न जानने वाले मनुष्य के लिए यहाँ विमूढ़ा ननु पश्यन्ति पद दिए गए हैं। मूढ़ लोग भोग और संग्रह में इतने आसक्त रहते हैं कि शरीर आदि पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं हैं, यह बात सोचते ही नहीं। भोग भोगने का क्या परिणाम होगा उस ओर वे देखते ही नहीं। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय के जहां सात्विक राजस तामस पुरुषों का प्रिय लगने वाले आहारों का वर्णन किया है, वहां सात्विक आहार के परिणाम का वर्णन पहले किया गया है। राजस आहार के परिणाम का वर्णन अंत में किया गया है और तामस आहार के परिणाम का वर्णन ही नहीं किया गया है। गीता 17वें अध्याय के 8वें से 10वें श्लोक तक इसका कारण यह है कि सात्विक मनुष्य कर्म करने से पहले उसके परिणाम फल पर दृष्टि रखता है। राजस मनुष्य पहले सहसा काम कर बैठता है, फिर परिणाम चाहे जैसा आए, परंतु तामस मनुष्य तो परिणाम की तरफ दृष्टि ही नहीं डालता। इसी प्रकार यहाँ भी विमूढ़ा ननु पश्यन्ति पद देकर भगवान मानो या कहते हैं कि मोहग्रस्त मनुष्य तामस ही है, क्योंकि मोह तमोगुण का कार्य है। वे विषयों का सेवन करते समय परिणाम पर विचार ही नहीं करते, केवल भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का ज्ञान तमोगुण से ढका रहता है। इस कारण वे शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति कोई भी
स्थिर नहीं है, अर्थात दृश्यमात निरंतर आदर्शन जा रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञान रूप चक्षुओं का देखना है। परिवर्तन की ओर दृष्टि होने से अपरिवर्तनशील तत्व में स्थिति स्वतः होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थ का अनुभव अपरिवर्तनशील तत्व को ही होता है। वहां ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी मनुष्य भी स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को प्राप्त होना तथा भोग भोगना होता है। ज्ञानी मनुष्य का स्थूल शरीर तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीर को प्राप्त करना तथा राग बुद्धि से विषयों का सेवन करना उसके द्वारा नहीं होते। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जैसे जीवात्मा की देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ति होती है, परंतु उस विषय में ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा विकार को प्राप्त नहीं होता। कारण है कि यह ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा यह देखता है कि जन्म, मृत्यु आदि सब क्रियाएं या विकार परिवर्तनशील शरीर में ही है, अपरिवर्तनशील स्वरूप में नहीं है। स्वरूप इन विकारों से सब समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है। शरीर को अपना मानने तथा उसमें सुख लेने की आशा रखने से ही विमूढ़ मनुष्य को तदत्त कारण ये विकार स्वयं होते प्रतीत होते हैं। विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से युक्त देखते हैं और ज्ञान नेत्रों वाले मनुष्य आत्मा को गुणों से रहित वास्तविक रूप से देखते हैं। गुणों के साथ संबंध मानने से जीव गुणावंत हो जाता है। अगर संबंध ना माने तो वह निर्गुण, तीनों गुणों से रहित ही है। इसका अर्थ है कि गुणों के साथ संबंध होने से ही जन्म मरण होते हैं। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, यद्यपि अपने अवनित कोई नहीं चाहता, तथापि सुखाशक्ति के कारण जीव को पता ही नहीं लगता कि मेरी उन्नति किसमें है। वह नाशवान पदार्थ को द्वारा अपनी उन्नति करना चाहता है, जिसका परिणाम महान अवनित होता है। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर अपने रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को तरफ नहीं देखता, इसको महत्व नहीं देता। तीनों गुणों से मोहित रहने के कारण बेहोश रहता है। गीता के 7वें अध्याय का 13वां श्लोक, जीवात्मा किसी भी अवस्था के साथ निरंतर नहीं रहता, यह सबका अनुभव है। इसकी निर्भरता स्वतः सिद्ध है। भगवान ने प्रभु ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई है: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना और सूंघना। इस श्लोक में तीनों क्रियाएं बताई हैं: शरीर को छोड़कर जाना, शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है। इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है, वह स्वयं नित्य होता है। शरीर का पदार्थों के हरेक भोगों का संयोग और वियोग होता है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। अगर स्वयं एक ना रहता तो सब अवस्थाओं में अलग अलग अनुभव कौन करता। परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य, मूर्ख मनुष्य इस तरह नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। पूर्व श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं,
उनमें क्या विशेषता है, और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है, इसको आगे के श्लोकों में कहेंगे। प्रभु के आगे के दिव्य वाणी में, प्रभु के आगे के दिव्य प्रवचन में ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, ये स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये जीवन की सच्ची सफलता का ज्ञान है, ये जीवन को मनुष्य योनि सफल करने का ज्ञान है, मनुष्य योनि स्वतः सिद्ध करने का ज्ञान है, प्रभु की भक्ति पाने का ज्ञान है, ये प्रभु की वाणियां हैं, ये प्रभु के शब्द हैं। हम युग ऋषि अवध इंद्रप्रस्थ के संत बाबा बद्री विशाल योगीराज आपको प्रभु की वाणी में दिव्य उपदेश दे रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुना, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान महादेव प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें और प्रभु से ये विनती करता हूं, आप सभी भी सच्ची सफलता प्राप्त करें। प्रभु आप सभी पे भी दया करें ताकि आप भी उस परम परम दिव्य अविनाशी पुरुषोत्तम ज्योति को अपने हृदय रूपी अंतकरण में मंदिर में देख सके, अपने रोम रोम में देख सके, रोम में ऋतंबरा प्रज्ञा की ज्योति जागृत करें और जीवन को सफल करें। संपर्क करें 9811179477 9811179477।